हेलो एवरीवन, मैं सब दीपक और आप सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो सीबीएसई और बीएसई स्टूडेंट और टेली स्टूडेंट तीनों के लिए वेरी हेल्पफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। बिकॉज आज हम जानेंगे कि कैश डिस्काउंट क्या होता है एंड ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। जैसा कैश डिस्काउंट का हिंदी होता है नकदी छूट या नकदी बट्टा, और ट्रेड डिस्काउंट का हिंदी होता है व्यापारिक छूट। तो चलिए हम सबसे पहले जानेंगे कि डिस्काउंट होता क्या है, छूट बट्टा क्या होता है। जैसा कि एग्जांपल में लीजिए मार्कर है, मार्कर का मार्केट वैल्यू 10 रुपये है यानी 10 रुपीज़ है, और हम इसको यानी जब परचेज कर रहे हैं, कैश परचेज कर रहे हैं, तो हमको 8 रुपये मिल रहा है, यानी कि 2 रुपये हमको डिस्काउंट यानी कि 2 रुपये का छूट मिल रहा है। तो हम उसको क्या बोलेंगे? डिस्काउंट। यानी कि आप समझ गए कि डिस्काउंट होता क्या है। जो मार्केट वैल्यू है उससे हमको कुछ कम करके जो हमको खरीदते हैं कम प्राइस करके मिलता है, तो हम उसको डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट मिला यानी कि मैंने डिस्काउंट रिसीव किया। तो पहले ये जानेंगे डिस्काउंट कितने टाइप्स के होते हैं। डिस्काउंट 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। जैसा कि यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, बट्टा 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट, जिसका हिंदी होता है व्यापारिक बट्टा। बट्टा बोलिए या छूट बोलिए या कटौती बोलिए, ये तीनों का अर्थ मतलब एक ही होता है। जैसा कि यहाँ है कैश डिस्काउंट, सेकेंड है कैश डिस्काउंट। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है। तो जैसे कि यहाँ स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि जब निर्माता या थोक विक्रेता अपने ग्राहक को अंकित मूल्य यानी कि लिस्ट प्राइस एक निश्चित दर से कटौती देता है, उसे हम व्यापारिक छूट कहते हैं। तो स्पष्ट रूप से क्लियर हो रहा है कि व्यापारिक छूट क्या होता है। आप जो सोचिएगा कि मार्कर हम परचेज करने गए, एक मार्कर परचेज कर रहे हैं, तो क्या हमको इस पर भी हमको ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट का शॉर्ट फॉर्म होता है। ट्रेड डिस्काउंट का टीडी एवं कैश डिस्काउंट का शॉर्ट फॉर्म होता है सीडी। तो आप जब एक मार्कर परचेज कर रहे हैं और इस पर भी आप बोलिएगा कि हमको ट्रेड डिस्काउंट दीजिए, तो आपको ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जैसा कि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ थोक विक्रेता, यानी कि जब हम 100 या 500 मार्कर हम परचेज कर रहे हैं, उसी कंडीशन में हमको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। तो समझ रहे हैं कि आप ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है। ट्रेड डिस्काउंट है कैश परचेज कर रहे हैं उस समय भी हमको मिलता है, अगर हम क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं उस समय भी मिलता है। जब कैश परचेज कर रहे हैं तो मेरा कैश मेमो से घटाया जाता है, क्रेडिट करके ले रहे हैं, क्रेडिट पे ले रहे हैं तो क्या बोले सेल इनवॉइस में से घटाया जाता है। तो चलिए यहाँ हम एग्जांपल यहाँ जैसा कि फॉर्मूला पे आते हैं। स्पष्ट रूप से यहाँ फॉर्मूला है कि व्यापारिक बट्टा इक्वल टू बीजक मूल्य इंटू कटौती की दर यानी कि रेट ऑफ डिस्काउंट। बीजक मूल्य क्या है? यानी कि जो बीजक मूल्य, जैसा एग्जाम्पल से लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं कि नंदिनी बुक डिपो ने एसवीपीडी पब्लिकेशन से 5000 का बुक परचेज की और उसको 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 20% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। तो 20% मेरा बीजक मूल्य जो हुआ, जो नंदिनी बुक डिपो जो परचेज कर रही है एसवीपीडी पब्लिकेशन से थोक में 5000 का बुक, तो 20% का डिस्काउंट दे रहा है। कितना? कटौती की दर यानी रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है? 20%। तो यहाँ 5000 इंटू 20/100 इक्वल टू, इसको 0 कट दिया तो आ गया यहाँ 1000। तो मेरा ट्रेड डिस्काउंट हमको कितना मिल रहा है? हमको 1000 मिल रहा है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 1000 व्यापारिक छूट के रूप में घटा दिए जाएंगे। यानी कि जो मेरा अमाउंट बन रहा है, टोटली अमाउंट कितना? 5000 बन रहा है, 20% हमको डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम जो डिस्काउंट मिला है, ट्रेड डिस्काउंट मिला है, उसको हम घटाने के बाद 4000। तो मेरा नेट वैल्यू क्या बनता है यहाँ पे? 4000। यानी कि हमको पब्लिकेशन को एसवीपीडी पब्लिकेशन को हमको 4000 रुपये पेड करना होगा, 4000 रुपये चुकाना होगा। तो समझ गए इसमें कहीं कोई दिक्कत है? अगर आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम नकदी बट्टा यानी कि कैश डिस्काउंट। कि कैश डिस्काउंट क्या होता है? बारह बोले, बट्टा बोलिए, छूट बोलिए या कटौती बोलिए, ये सब का अर्थ एक ही होता है। कैश डिस्काउंट देने का ही मतलब है ना अपने कस्टमर से शीघ्र, यानी कि कैश, उसका पर्पस सही होता है कैश डिस्काउंट देने का कि हमको जल्दी से जल्दी वो कैश भुगतान करे, जल्दी से जल्दी हमको कैश भुगतान करे एक निश्चित अवधि के अंदर। जैसा यहाँ लिखा हुआ डिक्लेरेशन में, ग्राहक से तुरंत अथवा एक निश्चित अवधि के अंदर नकद भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से जो छूट दी जाती है उसे नकद छूट कहते हैं, उसे नकद छूट या बट्टा या रोकड़ छूट कहते हैं। जैसा स्पष्ट रूप से दिया हुआ, अपने ग्राहक से शीघ्र यानी कि जल्द कैश प्राप्त करने के लिए जो छूट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, हम उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। देखिए कैश डिस्काउंट में ना ट्रेड डिस्काउंट भी मिल सकता है एवं कैश डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो हम
बट्टा ये ऊपर छूट कहते हो, समझ गए यहाँ पर। तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, स्पष्ट यह है कि यानी कि रोकड़ बट्टा यानी कैश डिस्काउंट इक्वल टू बीजक मूल्य माइनस व्यापारिक बट्टा इंटू रोकड़ की दर यानी कि रेट ऑफ डिस्काउंट बाय 100। तो नंदिनी बुक डिपो कितना का परचेज कर रही है, 5000 का परचेज कर रही है बुक, उसको 1000 क्या मिला है, टीडी मिला है, 1000 ट्रेड डिस्काउंट मिला है, इंटू अभी कैश डिस्काउंट उसको कितना मिल रहा है, 5% मिल रहा है। तो 5% मिल रहा है बाय 100। तो हम इसमें से 5000 1000 माइनस करेंगे तो कितना मेरा आएगा, 4000 बनेगा। 4000 इंटू 5 बाय 100, दोनों जीरो से जीरो कट कर दे तो हमको कितना आता है, 200 आता है। हमको 200 क्या मिल रहा है, कैश डिस्काउंट। अगर हम अब भी कैश जमा करेंगे तभी हमको 200 का डिस्काउंट मिलेगा, तभी हमको कैश डिस्काउंट मिल सकता है। अगर हम मान लीजिए कि अगर हम सोचेंगे 5 साल के बाद पेड करेंगे, जमा करेंगे कैश, तो हमको कैश डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैश डिस्काउंट का मकसद ये, पर्पस ये है कि हमको शीघ्र कैश मिले, जल्द मिले, कस्टमर को आकर्षित करने के पर्पस से, यानी कि समझिए ना सिंपल है कि जल्द से जल्द कैश को प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। क्या दिया जाता है, कैश डिस्काउंट दिया जाता है। कैमरा भी तो स्टार्ट है ना, हाँ। तो कैश डिस्काउंट दिया जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे कैश डिस्काउंट को मैंने बता दिया पहले ही कि सीडी आप बोल सकते हैं, कैश डिस्काउंट का शॉर्ट फॉर्म है सीडी। तो चलिए यहाँ तक समझिए 200 रुपया हुआ, और यहाँ इतना करने के बाद 200 अमाउंट आया, 4000 मेरा नेट वैल्यू यहाँ बना था। टीडी करने के बाद 200 हमको क्या मिला है, 200 हमको कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तो इक्वली हमको कितना आ रहा है, 3800 चुकाना पड़ेगा। यानी कि क्लियर क्या हुआ कि नंदिनी बुक डिपो ने एसवीटी पब्लिकेशन से 5000 का बुक परचेस की, और उस थोक में बुक परचेस करेगी, एक बुक परचेस करेगी तो उसको ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। जब थोक में परचेस करते हैं तभी हमको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। तो उसको नंदिनी बुक डिपो कितना का डिस्काउंट, कितना ट्रेड डिस्काउंट मिला है, 20% ट्रेड डिस्काउंट मिला है 5000 बुक खरीदने पर। तो यहाँ 4000 नेट वैल्यू इसका 4000। फिर अगर नंदिनी बुक डिपो जो है उसी समय कैश जमा करे, उसी समय कैश पेड कर रही है, कैश पेड कर रही है उसी समय, तो उसको कितना मिल रहा है, 5%। यानी कि दुकानदार बोले कि अगर आप हमको तुरंत कैश पेड करिएगा तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप बाद में अगर पेड करिएगा तो उस समय आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो नंदिनी बुक डिपो ने अपना फायदा देखते हुए बोले कि मैं अभी ही पेड करूंगी। कितना अभी पेड करने पे उसको कितना 200 का फायदा हो रहा है, 200 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो टोटल मेरा 4000 माइनस 200 इक्वल टू 3800 चुकाने पड़ेंगे। तो हमको कितना नंदिनी बुक डिपो कितना चुकाना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, एसवीपीटी पब्लिकेशन को 3800 रुपये देना पड़ेगा। तो आप लोग आई होप समझ गए होंगे। कहीं आप कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है तो एक और बात यहाँ ध्यान दीजिए, जब भी अगर आप मान लीजिए कि डिस्काउंट तो सब कुछ डिस्काउंट भी ले लिए, ट्रेड डिस्काउंट भी ले लिए, अगर आप रिटर्न भी करते हैं गुड्स को, माल को रिटर्न करने आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसी रेशियो में आपसे ट्रेड डिस्काउंट हटाया जाएगा एवं कैश डिस्काउंट घटाया जाएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि मिल गया तो फिर हो गया, ऐसा नहीं है। समझ के आई होप कि आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है, कहीं भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, आपको वहां मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।